नमस्कार ओमकार जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बहुत धन्यवाद आपका। सर, योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में संभल के साथ-साथ जिस तरीके से विपक्ष को आड़े हाथों लिया है, बड़ी फायरी स्पीच है उनकी। आप कैसे देखते हैं? देखिए, शीतकालीन सत्र का विधानसभा का पहला दिन था और जब शुरू हुआ सत्र, उससे पहले समाजवादी पार्टी के जो एमएलए थे, उनके हाथों में हमने कुछ प्ले कार्ड, कुछ तख्तियां, कुछ उन पर नारे लिखे हुए देखे। उसका कुल मिलाकर के आशय ये था कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली योगी आदित्यनाथ सरकार संभल में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रही है। तो एक तो योगी आदित्यनाथ जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने इनके, वो कहते हैं ना हमारे क्षेत्र में, धुर्रे उड़ा दिए। 1947 से लेकर के अब तक संभल में कितनी बार दंगे हो चुके हैं, कितनी हिंदुओं की हत्या हो चुकी, 209 का आंकड़ा योगी आदित्यनाथ ने दिया है, जिनमें से 174 के आसपास तो केवल एक ही दंगे। विनाशकारी दंगे में नरसंहार हुए थे और उनको जिंदा जला दिया गया था। और ये संभल में हुआ है। उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश का भी चिट्ठा खोला है कि कैसे कैसे कब कब कहां कहां दंगे हुए हैं और कितने हिंदू उन दंगों में मारे गए हैं। लेकिन संभल का और बहराइच का उन्होंने खास तौर से जिक्र किया है अपने भाषण में और कुछ सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर एक हिंदू बस्ती से, किसी मंदिर के सामने से मुस्लिमों का कोई प्रोसेशन, कोई जुलूस आराम से निकल जाता है, शांतिपूर्ण तरीके से निकल जाता है, तो जब किसी मस्जिद के सामने से या किसी मार्ग से हिंदुओं की कोई शोभा यात्रा निकल रही होती है, कोई जुलूस निकल रहा होता है, तो उस पर पत्थरबाजी क्यों होती है, उसको क्यों रोकने टोकने की कोशिश होती है। मार्केट्स में अगर भगवा ध्वज लगाए जाते हैं, उन पर आपत्ति क्यों होती है। और ये तो जो शोभा यात्राएं निकलती है उसमें गीत संगीत भजन ये सब तो हमारी थाती है, ये तो होता ही है, उस पर आपत्ति क्यों होती है। कौन से संविधान में लिखा है कि साहब मस्जिद के सामने से कोई शोभा यात्रा नहीं निकल सकती है। तो योगी आदित्यनाथ ने आज इनके सारे कच्चे चिट्ठे खोले, इनके पीछे कौन ताकते हैं, इनको संरक्षण कौन देते हैं, ये सांप्रदायिक सौहार्द अगर खराब होता है तो इसके लिए कौन से तत्व जिम्मेदार हैं। बहुत डिटेल में उन्होंने जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि कोर्ट के आदेश पर वहां सर्वे हो रहा था, 2 दौर का सर्वे ऑलरेडी शांतिपूर्ण तरीके से हो चुका था। तीसरे सर्वे से पहले जुमे की नमाज के समय वहां पर भड़काऊ बयानबाजी की गई, भाषणबाजी की गई, लोगों को उकसाया गया, तैयार किया गया और बहुत नियोजित तरीके से पत्थरबाजी कराई गई। इससे पहले तो दोनों सर्वे जो हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से हुए। उन्होंने कहा कि कोर्ट जो आदेश दे रहा है उसको लागू करना सरकार की भी जिम्मेदारी है और लोकल अथॉरिटी की भी जिम्मेदारी है। इसलिए एसपी हो, डीएम हो या दूसरे प्रशासनिक पुलिस अधिकारी हो, वो वहां थे उस समय कि ये कोर्ट का जो आदेश है इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। जी। तो योगी आदित्यनाथ ने ये भी अंजू जी आज के भाषण में साफ कर दिया है कि जिन्होंने भी पत्थरबाजी की है, जिन्होंने भी संभल को या बहराइच को सुलगाने की कोशिश की है, छोड़ा नहीं जाएगा उनको। इस समय जो वहां कार्रवाइयां चल रही हैं, अब वो पूरा देश देख रहा है। सर, संभल की मस्जिद में जब वो 24 नवंबर को सर्वे के लिए गए थे, तो बार-बार हर टीवी चैनल पर या हर जगह ये कहा गया कि अ, वहां पर जय श्री राम के नारे लगे, भड़काया गया लोगों को। आज योगी आदित्यनाथ ने उसका जवाब भी तो दिया कि जय श्री राम कहां से उन्मादी नारा बन गया, वो सांप्रदायिक नारा नहीं है। उसका जवाब भी तो उन्होंने बड़े कठोर शब्दों में दिया। योगी आदित्यनाथ के स्तर पर इस पर बयान आया है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।
क्योंकि चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे पार्लियामेंट के बाहर हो, या इनकी जनसभाएं हो, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, इसमें भगवान राम के संबंध में किए जाने वाले उद्घोष को लेकर के बहुत नकारात्मक टिप्पणियां की जाती रही हैं। एक अलग तरह का परसेप्शन बनाए जाने की साजिशें रची जाती रही हैं। और खास तौर से जो प्रभु राम के प्रति आस्थावान हैं, समर्पित हैं, उनको सांप्रदायिक करार देने की कुचेष्टा की जाती रही है। और ये काम पिछले कुछ दशकों से हो रहा है, केवल अभी की बात नहीं है। ये एक बहुत नियोजित तरीके से एक षड्यंत्र है ऐसी ताकतों का जो हमारी जो मूल संस्कृति है उसके खिलाफ काम करने वाली धारा है, या जो मुस्लिम परस्त हैं, या जो पश्चिम से, उनकी सभ्यता से, उनकी संस्कृति से ओतप्रोत हैं, प्रभावित हैं, ऐसे लोग प्रभु राम को जो है वो एक सांप्रदायिक तमगा देने की कुचेष्टा करते रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि हम तो सुबह जगते हैं तो राम का स्मरण करते हैं, हमारे गांव में, पूरे इलाकों में कहीं भी हम निकलते हैं एक दूसरे का संबोधन राम राम से करते हैं। बिल्कुल। और जय श्री राम जो है ये कब से उत्तेजक नारा हो गया, कब से इस पर आपत्ति होने लगी? आप अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हैं, अगर हम उस पर रोक लगाने लगे कैसा लगेगा आपको? उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में इनसे पूछा। तो योगी आदित्यनाथ के स्तर पर ये एक कड़ा रुख अपनाने वाला बयान और स्पष्ट कर देने वाला बयान कि ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी अगर आप भविष्य में जय श्री राम के नारे पर आपत्ति दर्ज करते हुए उसको आपत्तिजनक नारा बताएंगे तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जिस 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 घटना का आप जिक्र कर रही हैं ना, उस पर भी मैं साफ कर दूं, विष्णु शंकर जैन जो सर्वे की टीम के साथ उस समय गए हुए थे, उन्होंने तो कई टीवी चैनलों के इंटरव्यू में ये स्पष्ट किया है कि एक्चुअल में जब सर्वे पूरा हो गया और हम बाहर निकले तो जिस तरफ से हम आए थे उस तरफ से जाने का माहौल बचा नहीं था, क्योंकि उस समय आगजनी हो रही थी, पत्थरबाजी हो रही थी और पुलिस को निशाना बनाया जा रहा था। तो हमको एक दूसरे रास्ते से सलाह दी गई कि वहां से आप निकल जाइए, सुरक्षित निकल जाएंगे। जब हम वहां से बाहर निकल आए तो किसी ने पीछे से जय श्री राम का नारा लगाया। तो ये जय श्री राम का नारा जब वो सर्वे के लिए गए थे तब लगा था, या जब उनको सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया तब लगा? और दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मैं तो कहता हूं कि जब वो गए थे तब भी अगर लगता तो भी कोई आपत्तिजनक बात नहीं थी, लेकिन चूंकि दंगाइयों से उनको निकाल करके बाहर लाया गया और तब जय श्री राम को याद किया गया, उनके प्रति आभार व्यक्त किया गया कि ऐसे माहौल में भी वो सुरक्षित पूरी टीम निकल कर जा रही है, तो उस पर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? लेकिन उसको ट्विस्ट किया गया, और ये ट्विस्ट किया था अखिलेश यादव ने। आपको याद होगा, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि जय श्री राम का नारा लगा करके वहां सर्वे कराया गया, जो बिल्कुल एकदम झूठ था और पूरे प्रकरण को एक गलत दिशा देने की कोशिश की गई थी अखिलेश यादव के द्वारा। पर सर आप ये देखिए कि बात संभल मस्जिद की हो रही है, वहां के सर्वे की हो रही है, लेकिन अब वहां पर जिस तरह से करोड़ों की बिजली चोरी हो रही है, पुलिस तो अभी 2 दिन पहले वहां पर जो बिजली चोरी की मामला था उसको देखने के लिए गई थी, लेकिन अब तो घरों से भी मंदिर निकल रहे हैं। अभी जो 1900 मतलब पिछले कहा जा सकता है 1978 से जो मंदिर बंद पड़ा था सर, उसके चलते तो गड़े मुर्दे उखड़ आए कि संभल में किस तरह से डेमोग्राफिक चेंज हुआ, किस तरह से हिंदुओं को वहां से भगाया गया, पलायन के लिए मजबूर किया गया। अब तो चर्चा उसकी हो रही है। पूरे देश में जगह जगह अलग अलग शहरों में मिनी पाकिस्तान बन चुके हैं। और जनरल विपिन रावत ने एक बार कहा था कि 2.5 मोर्चे पर हमारे सामने चुनौतियां हैं, एक चीन की तरफ से, एक पाकिस्तान की तरफ से, और आधी हमारे अपने
घर के भीतर से। तो ये जो 2.5 चुनौती उन्होंने बताई थी वो अब बढ़कर के 3 हो गई है एक्चुअल में। वो चीन और पाकिस्तान तो है ही, एक यहाँ भी सिर उठा चुका है। मैं तो चूंकि मेरठ का रहने वाला हूँ और जब हम दैनिक जागरण में काम करते थे एक रिपोर्टर के तौर पर, जी। तो 87 में दंगा हमने कवर किया था। उस समय हम उन गलियों में गए थे, उन सड़कों पर गए थे, हरे पेड़ तक जल रहे थे और इतना भीषण दंगा था वो 87 का। और एक बार तो हम बस बाल बाल बचे थे। एक कोतवाली थाना क्षेत्र में गुजरी इलाका पड़ता है, गुजरी, वहां पर किसी ने गोली चलाई थी, प्रेस की टीम के ऊपर भी गोली चलाई थी और वो गोली बिल्कुल एकदम हमारे यहाँ से निकल गई थी, तो बच गए थे। और ये तब हुआ था जब हमारे साथ लगातार फोर्स चल रही थी, अर्धसैनिक बल चल रहे थे, तब ये दुस्साहस था। तो खैर वो तो मैंने एक उदाहरण प्रसंगवश दे दिया, लेकिन हर शहर में इसी तरह के मिनी पाकिस्तान बन रहे हैं। जैसे संभल में ये जहां पर ये मंदिर मिला है, वो पूरा इलाके में करीब 17% हिंदू आबादी हुआ करती थी। लेकिन जिस भीषण दंगे का और नरसंहार का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया है, उसके बाद से जितने हिंदू यहाँ पर थे वो सब संभल की दुर्गा कॉलोनी में और दूसरी जगहों पर जाकर के बसने के लिए अभिशप्त हो गए थे, मजबूर हो गए थे। और तब से इस मंदिर में कोई प्रबंधन करने वाला नहीं था, दिया भी जलाने वाला नहीं था। आरती पूजा और जो अलग अलग त्योहारों पर वहां पर हिंदू भक्त जाते रहे, उस पर जाने का तो प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। विष्णु शास्त्री जिनका रस्तोगी, विष्णु रस्तोगी, जिनका कल इंटरव्यू आ रहा था, वो बता रहे थे कि हमने कई पुजारियों को नियुक्त किया, लेकिन यहाँ का माहौल ही ऐसा था कि कोई भी यहाँ आने से डरता था और कोई पुजारी नहीं रहता था यहाँ पे। अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं होती तो ना इस मंदिर का पता चलता, ना इस मंदिर का दरवाजा खुलता, ना इस मंदिर की साफ सफाई होती, ना रंग रोगन होता और ना ही अब फिर से यहाँ पर पूजा पाठ होता। और सेम चीजें पाकिस्तान में भी हुई हैं, सेम चीजें बांग्लादेश में भी हुई हैं, सेम चीजें अफगानिस्तान में भी हुई हैं। वहां हिंदुओं को न केवल भागने के लिए मजबूर किया गया, बल्कि उनका कत्लेआम किया गया। उनकी जो बच्चियां थी उनको कन्वर्ट किया गया, जबरन उनके साथ तलाक हुए, उनके साथ रेप हुए। यही हिंदुओं के खिलाफ इनकी कुटिल नीति चली आ रही है, दमन की नीति चली आ रही है। इसीलिए तो हम कहते हैं कई बार कि योगी आदित्यनाथ जैसे ही शासक की जरूरत है, वरना बचेंगे नहीं हिंदू। जहां जहां घनी मुस्लिम आबादी है, वहां धीरे धीरे करके ऐसे माहौल, ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं कि वो वहां से अपने घर बार छोड़ करके औने पौने दामों में बेच करके वहां से दफा हों, वहां से निकलें किसी तरीके से। और फिर इनके जो धर्म स्थल हैं हिंदुओं के, उन पर भी ये लोग या तो कब्जा कर लें या उनको घरों के आबादी के बीच में ले लें या उनको बंद कर दें। और वही तो हम संभल में होते हुए देख रहे हैं। सर, ताज्जुब की बात ये है कि अब जब ये खुलासा हो गया कि वहां से मंदिर निकला, 19 या 22 कुएं आसपास से निकल रहे हैं। एक कुआं ऐसा था जिसके ऊपर वो रैंप सा बना दिया गया था। और फिर तुर्रा ये कि मंदिर को तो कुछ किया नहीं हमने, मंदिर तो वहीं पर है, ताला तो हिंदुओं ने लगाया। लेकिन सर, उसके आसपास जिस तरह से कंस्ट्रक्शन हुई है, उसके ऊपर कंक्रीट की पूरी दीवार बना दी गई है, उसको ढकने की तो पूरी कोशिश की गई। ऐसा तो नहीं था कि दूर से दिख रहा था कि यहाँ मंदिर है, कभी भी कोई आ सके। ये सब तो नहीं किया गया। लेकिन अब जो भाषण योगी आदित्यनाथ ने सदन में दिया है सर, उससे तो समाजवादी पार्टी की मुखिया को बहुत मिर्ची लग गई है। अब तो उनको लग रहा है कि बड़ा भड़काऊ भाषण दे दिया, मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था सदन के अंदर। जब ये सारी खबरें आ रही थी अंजू जी, अखिलेश यादव एक चैनल पर बैठे हुए थे, वहां एंकर ने उनको जानकारी दी कि साहब संभल में एक और मंदिर मिला है और वो 1978 से बंद पड़ा हुआ था और भीतर जो हनुमान जी की
प्रतिमा है या नंदी जी की प्रतिमा है या शिव लिंग। ज्योतिर्लिंग है, उसकी स्थिति ठीक नहीं थी, पूरी धूल में और मिट्टी में सने हुए थे, उनकी साफ सफाई हो रही है। तो अखिलेश यादव की क्या प्रतिक्रिया थी कि साहब अगर जगह जगह ये खुदाई करेंगे तो सौहार्द को खोद देंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये लोग हिंदुओं की आस्थाओं के प्रति कितने क्रूर हैं, कितने राजनीतिक स्कोर करने के लिए किस हद तक नीचे गिर सकते हैं ये लोग। मुझे तो कई बार ताज्जुब होता है और ये शक होता है कि ये हिंदू परिवारों में ही जन्मे हैं क्या, इनके यहाँ पूजा पाठ भी होती है या नहीं होती है। ये लोग क्या भगवान राम के प्रति जो हमारे मनों में एक श्रद्धा है, हम कई बार कहते हैं कि राम तो हमारे रोम रोम में बसा हुआ है, बिल्कुल। मतलब हम राम के बिना अपने होने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो और शिवालयों का ग्रामीण क्षेत्रों में छोड़ दीजिए, कहीं भी क्या स्थान रहा है हमारी संस्कृति में, क्या इनको पता नहीं है? और ये जो इन लोगों की दुर्गति हो रही है, जिस तरीके से इनको हिंदू द्रोही मान ही लिया गया है और अब हिंदू धीरे धीरे इनसे कटते जा रहे हैं। अखिलेश यादव के पास क्या बचा है? एक वो पीडीए का दुम छल्ला लेकर के घूमते रहते हैं, उसमें यादव जी हैं और मुस्लिम जी हैं, कोई तीसरा तो उसमें है नहीं। जो थोड़ा बहुत आता जाता रहता है उसके बल पर कुछ सीटें जीत जाते हैं। लेकिन अगर ये ख्वाब देख रहे हैं कि ये इस तरह की विचार मीडिया के सामने रख करके और कभी सत्ता में वापसी कर सकते हैं, तो इनको भूल जाना चाहिए। इनको 2014 भी याद रखना चाहिए, 2017 भी, 2019 भी और 2022 भी। अगर केवल 2024 याद रखेंगे, जब इनको दुर्घटनावश 37 सीटें मिल गई हैं, तो बहुत बड़ी गलतफहमी पालेंगे, क्योंकि उसके 6 महीने के भीतर जो उपचुनाव हुए हैं, उनमें प्रदेश की जनता ने इनको फिर बता दिया। 9 में से केवल 2 सीटें जीत पाए, एक इनके अपने घर की करहल और एक कानपुर की शीशामऊ। यहां तक के कुंदर की, जहां 65% मुस्लिम है, वो भी भारतीय जनता पार्टी जीती है और उसका जिक्र भी आज किया है योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में। बिल्कुल, उसमें ज़िक्र किया और बोला कि ये देसी और विदेशी मुसलमानों की लड़ाई है। पठान और शेखों की लड़ाई वहाँ बता रहे हैं ना कि उनके बीच में थी, तो उन्होंने कहा अगर ये इसी तरह से ढर्रे पर चलते रहे तो जो कुंदरकी में हुआ है वो पूरे देश में होगा। और ये होना है एक दिन, क्योंकि ये लोग मुसलमानों को ठग रहे हैं, मुसलमानों को कुछ दे नहीं रहे हैं। ये इनको मुसलमानों के केवल वोट चाहिए, इसलिए उनको भड़काते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। मुझे एक बात बताइए, जितनी योजनाएं योगी सरकार की चल रही हैं, जितनी योजनाएं मोदी सरकार की चल रही हैं या अलग अलग राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की या एनडीए की सरकारों की चल रही हैं, उन सारी योजनाओं का फायदा क्या केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं को और हिंदुओं को ही मिल रहा है या सबको मिल रहा है? भाई सबको मिल रहा है सड़कें सब। बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, रेलगाड़ी का आधुनिकीकरण हो रहा है, दूर संचार का अगर विस्तार हो रहा है, अगर बिजली घर घर पहुंच रही है, गैस सिलेंडर घर घर पहुंच रहा है, घर बनवाने के लिए अगर प्रधानमंत्री आवास योजना से पैसा पैसा मिल रहा है, सभी को तो मिल रहा है। उसमें ये तो नहीं कहा गया है कि ये मुस्लिम हैं, हमें वोट नहीं देते हैं तो इनको इस योजना का हम फायदा नहीं पहुंचाएंगे। ये समझने की जरूरत मुस्लिम्स को है। और ये पहली बार है, ये पहली बार है जब केंद्र सरकार में कोई मुस्लिम मंत्री नहीं बनाया गया है। ये केवल मैसेज देने के लिए किया गया है, वरना अब से पहली जो 2 सरकारें रही हैं नरेंद्र मोदी की, उनमें कोई ना कोई मुस्लिम चेहरा भी था। जब आपने पाला खींच ही लिया है, जब आपने तय कर ही लिया है और सज्जाद नोमानी और अरशद मदनी जैसे लोगों को आप अपने सिर माथे पर बैठा करके, अगर ऐसे लोगों को ही आप वोट देंगे और भारतीय जनता पार्टी को
हराने के लिए ही पाला खींच करके लड़ेंगे तो फिर ठीक है। लेकिन सर, आपने वो बिजली की बात की, तो आप देखिए करोड़ों का बिजली चोरी संभल में ही हो रहा था, और वहां पर एक प्राइवेट पावर हाउस टाइप बना हुआ था जहां से मस्जिद के अंदर वो बना के रखा था, वहां से कम 1,000 के आसपास घरों को बिजली सप्लाई हो रही थी। आप सोचिए किस स्तर पर वहां पर बिजली की चोरी हो रही थी। मुद्दा तो वही था, ढूंढने तो उसी को गए थे। एक्चुअल में क्या है कि जो भी इस तरह की घटना होती है, शरारत होती है, चोरी चकारी होती है, अगर कोई ढंग की सरकार है तो वो फिर उसको आंखें कर देती है और उसको प्रेरित करती है कि भैया संभल के इस मोहल्ले की इस मस्जिद में जो कुछ हो रहा है केवल इस तक सीमित मत रहो। अब सारे शहर, सारे कस्बों, सारे गांव में, बड़े बड़े गांव में जरा मस्जिदों की तलाशी लो कि वहां भी ऐसे पावर स्टेशन तो नहीं बन गए हैं, वहां से भी चोरी तो नहीं की जा रही है। ये जो लाइन लॉस का जिक्र कर रहे थे आज योगी आदित्यनाथ अपने भाषण में, जी। और संभल के जो एसपी विश्नोई ने बताया था कि हर महीने 13-14 करोड़ की बिजली चोरी हो रही थी संभल हम्म। में। पूरे प्रदेश में लाइन लॉस जो है वो करीब 19% के आसपास बताया योगी आदित्यनाथ ने, और अकेले संभल में 76% बिजली चोरी हो रही थी। तो इस मस्जिद में ये कर्म कांड करके इन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार को कहा है कि भैया पूरे प्रदेश की मस्जिदों में जाकर के देखो, अब ऐसे भंडे फूटेंगे इनके। तो ये तो कोई भी घटना होती है वो आपके लिए एक सीख लेकर के आती है, कार्रवाई करने के लिए आपके दरवाजे खोलती है। तो अब दरवाजे खुल गए हैं। वैसे ही योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने से पहले जो भट्टा बैठा हुआ था बिजली बोर्ड का उत्तर प्रदेश का, उसके जरा आंकड़े उठाकर देख लीजिए। मेरे विचार से 72,000 करोड़ के घाटे में था। आज की स्थिति तो एकदम अलग है। मैं तो उत्तर प्रदेश में ही रहता हूँ, गाजियाबाद के जिस इलाके में रह रहा हूँ, एनसीआर में। मेरे मोबाइल फ़ोन पर जैसे ही सूचना आती है कि आपका बिजली का बिल इतना है, मुझे लगता है कि मैं आधे घंटे के भीतर उस बिजली के बिल का भुगतान कर देता हूँ। बिल्कुल। और मैं ये नहीं कह रहा कि अकेले मैं ही करता हूँगा। इस प्रदेश में अब ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो चुटकियों में और तुरंत बिजली का बिल का भुगतान करते हैं, क्योंकि हमने वो दिन भी देखे हैं जब बिजली आती ही नहीं थी। सारे मार्केट्स में जनरेटर की आवाज सुनाई पड़ती थी और लोगों को इन्वर्टर लगाने के लिए मजबूर किया गया था। उस समय इन्वर्टर बनाने वाली फैक्ट्रियों के फायदे हो रहे थे, जनरेटर बनाने वाली कंपनियों के फायदे हो रहे थे, उनसे साठगांठ थी। इसलिए बिजली बोर्ड को बर्बाद करके रखा हुआ था। कोई ट्रांसफार्मर फूक जाता था तो 13-13, 14-14 दिन तक बदला नहीं जाता था, जब तक के लोग प्रदर्शन के लिए बिजली घर पर जाकर के बैठ नहीं जाते थे। आज क्या है? आज तो अभी कोई ट्रांसफार्मर जला है किसी गांव में और पता लगा कि अगले अगले 3 घंटे में वो बदल दिया गया और बिजली जो है रिस्टोर कर दी गई। तो यहाँ उत्तर प्रदेश को बिहार से भी बुरी हालत में करके छोड़ा था इन लोगों ने। और ऊपर से जो कानूनी व्यवस्था थी, जो अपराधी, गुंडे, माफिया, मवाली खुला खेल खेलते थे, किसी को भी उठा लेना, किसी का भी रेप कर देना, किसी की भी हत्या कर देना, किसी से भी फिरौती वसूल करना, जेलों में बैठे बैठे ये सब कर्मकांड होते थे। उस सब को योगी आदित्यनाथ ने या तो ठिकाने लगा दिया है या वो प्रदेश छोड़ करके भाग गए हैं। सर, अब तो संभल में जो कुछ हुआ है उसके बाद ये भी तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सबकी पहचान कर ली गई है, कोई बख्शा नहीं जाएगा, कोई छोड़ा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी। तो उन्होंने ये सदन के अंदर खड़े होकर कहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो वो जमात है कितनी इस वक्त डरी सहमी होगी। अब तो विक्टिम कार्ड खेला जाएगा। पहले तो राहुल गांधी संभल जाने की कोशिश कर रहे थे, अब तो मुझे लग रहा है कि अखिलेश भी जाने की कोशिश करेंगे। तो अभी तो योगी के भाषण को सर ये हजम कर रहे हैं, अभी तो इसमें बहुत सारे रिएक्शन भी बाद में सामने आएंगे। लेकिन आपने इस विषय पर जो विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी, सर मेरे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।